Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स चल रहा था। पिछले भाग में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझा था कि क्या होते हैं, कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप है और उनका प्रायोरिटी ऑर्डर हमने देखा था, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, किसको कम मिलती है, सारी बातें हमने की थी। कुछ उससे रिलेटेड हमने उसके नॉमेनक्लेचर भी किए थे। आज हम करने जाएंगे बच्चों आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 11th में। तो आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, थोड़ा आइसोमर्स क्या होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूल फार्मूला आपको सेम दिखेगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे को हम आइसोमर्स कहते हैं। तो उसी के बारे में आप समझेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आइसोमेरिज्म, है ना। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। इसी के बारे में हमने समझना है कि क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे, जैसे कि हमारे पास है ब्यूटेन, है ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन है, आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया कि अगर आपके पास नाम है तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आपका ब्यूटेन है, ठीक है ना, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन है आपके पास। ब्यूटेन का मतलब 4 हो गया, ब्यूट रूट वर्ड 4 है, 1 2 3 4 सारे प्राइमरी सफिक्स एन है, सारे सिंगल बॉन्ड है ना। तो आप इसको वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इधर CH2 आ जाएगा, इधर CH2 आ जाएगा, इधर CH3। तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बोले कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बनता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला बनता है आपके पास C4, है ना। 4 कार्बन है, C4 और H कितने हैं, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो C4H10 ये आपके पास क्या है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या है, C4H10 है, ठीक है ना, C4H10 है। अब मैं क्या करूं, इतना हो गया। अब इसको क्या, C4H10 को आपने एक इस तरीके से लिखा, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिखूं, CH3 C, इधर CH3 और इधर CH3, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक H लगा दो आप, ठीक है ना। है 4 कार्बन है, ठीक है ना, 4 कार्बन है, अभी भी तो 4 कार्बन है। अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इसका, C4H10 है। देखो आप गिन लो, 4 कार्बन है और 3 और 3 6, 3 9 और एक H, 4 H है। अभी भी C4H10 है ये। लेकिन अभी क्या हो गया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, क्या स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, आप नंबरिंग कर लो 1 2 3। दूसरी पोजीशन पे CH3 आ रहा है, तो 2 मिथाइल क्या बोलेंगे, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। और वैसे इसका कॉमन नेम बोला जाए तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन, ठीक है ना। ये क्या है, एन ब्यूटेन है और ये क्या है, आइसो ब्यूटेन है। C4H10 आप देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं।
ठीक है ना। तो जो फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ड्यू टू स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं। और जो कंपाउंड इस तरीके के कंसेप्ट को शो करते हैं उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है ना, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हम ले पेंटेन की बात करें, पेंटेन, ठीक है, हम बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन हुई 5 कार्बन हो गए, पेंट रूट वर्ड 5 है, तो 5 कार्बन आपने ऐसे शो कर दिए। ठीक है, फिर आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, सारे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन प्राइमरी सफिक्स एन है, CH3, ठीक है ना, यहाँ CH2 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 और CH3, ये हो गया आपके पास पेंटेन। ठीक है ना, पेंटेन हो गया इस तरीके से। अब ये इसको क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन है तो आया एन पेंटेन। आप गिन लो कितने कार्बन हो रहे, C5 और H कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 और 6 12, C5H12 है ना, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, C5H12। अब इसे क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 2 3, ठीक है, 4 इधर C, H3 H3 H H2 H3, ठीक है। अभी गिनो आप कितने हो रहे हैं, C5 हो रहे हैं, C5 है, और H आप गिनोगे 3 और 3 6, 3 9, 9 और 3 12, अभी भी C5H12 है, देखो अभी भी C5H12 है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया इसका, तो इसको बोलते हैं हम आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। ठीक है, इसको कहते हैं हम आइसोपेंटेन। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, 1 2 3, इधर आप C लगा दो, इधर C लगा दो, H3 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 और H3, वैलेंसी सेटिस्फाई करी हमने। अब आप देखोगे C5 और H आप देख लो, 3 और 3 6, 3 9 3 12, अभी भी H C5H12 है, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इसको बोलते हैं हम नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो आप देख पा रहे हो कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C5H12, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम उसको शो करते हैं। तो पेंटेन 3 आइसोमर्स दिखाता है, एन पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन दिखाता है, दूसरा क्या दिखाता है, एन पेंटेन के अलावा, एन पेंटेन के अलावा क्या दिखाएगा, आइसोपेंटेन दिखाता है और नियोपेंटेन दिखाता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आइसोमर्स से, आइसोमेरिज्म से, कि एक्चुअल में आइसोमर्स होते क्या है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने एक थोड़ा सा आइडिया लिया आइसोमर्स के बारे में। अब चलते हैं आगे मेन आपके पास कि आइसोमर्स होते क्या है, किस किस कैटेगरी में आइसोमर्स होते हैं। तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आइसोमर्स किन किन कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म जो होती है उसको आप दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल है वो भी और कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो चेन आइसोमर है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक आपके पास क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और एक आपके पास है मेटामेरिज्म। ठीक है, अच्छा, स्टीरियो है वो दो उसमें डिवाइडेड है, एक आपके ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और एक आपकी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
इस तरीके से आइसोमर्स आपका क्या है, डिवाइडेड है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो में, और स्ट्रक्चरल 4 पार्ट में, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म, और स्टीरियो आपका 2 में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि भाई एक एक करके क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल की। तो वही कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। और उसका जो पहला कैटेगरी है वो है चेन आइसोमर। ठीक, तो पहले कैटेगरी स्ट्रक्चरल की क्या है, चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। पहली कैटेगरी क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है, ठीक, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कार्बन जो कार्बन स्केलेटन है वो डिफरेंट है, उसको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना। चेन में क्या है आपके पास, चेन को हम क्या कैसे दिखाएंगे, व्हेन 2 or more compounds having similar molecular formula but different carbon skeleton, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया पेंटेन का एग्जांपल लिया था, वो चेन का एग्जांपल था पेंटेन, है ना। तो पेंटेन मैंने आपको बताया कि भाई पेंटेन को आप कैसे शो कर सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, है ना, इसको बोला जाता है एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन। फिर हमने कहा इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम, CH3 CH CH3 CH2 CH3, है ना, इसको हमने कहा आइसोपेंटेन। ठीक है, फिर हमने कहा इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, CH3 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 CH3, इसको हमने कहा नियोपेंटेन, इसको हमने क्या कहा, नियोपेंटेन का। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करा, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, नियोपेंटेन, इस तरीके से आपने पेंटेन के उसमें इसको क्या करा, पेंटेन को इस तरीके से दिखाया। तो आप देख पा रहे हैं जब 2 या 2 से कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है, उसका चेन पहले तो स्ट्रेट चेन आपने देखी, दूसरे में आपने ब्रांच देखी, तीसरे में वो ब्रांच थोड़ी सी और ज्यादा हो गई, है ना, उसका साइज थोड़ा सा, पहले का आप साइज देखे बड़ा है, दूसरे वाले का साइज थोड़ा कम हो गया ब्रांचिंग के कारण, तीसरे का और ब्रांचिंग के कारण साइज कम हो गया। तो ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं, जो चेन में जिनकी चेन में डिफरेंस आता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास चेन आइसोमर्स। ठीक है ना। चलिए दूसरा है आपके पास सेकंड पोजीशन, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगी कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, when 2 or more compound differ in position of substituent atom or functional group
और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन। तो ऐसे को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, यानी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जब किसी भी एटम या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाए उसमें, उसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए हमारे पास है C3H8O, है ना, ये हमारे पास है C3H8O। अब इस C3H8O को आप कैसे कैसे दिखा सकते हैं। C3H8 यानी 3 C है आपके पास, 1 2 3, है ना, 3 C हो गया आपके पास। ठीक, अच्छा, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, OH को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना, H3 इधर हो गया, 2H इधर हो गए, ठीक है ना, 3 और 2 कितने हुए, 5 और एक 6, 2H बचे, इधर लगा दो H, है ना। तो CH3 CH2 CH2OH, एक तो ये बन गया। एक इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, CH3 CH CH3 और OH ऊपर लगा दिया, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि OH मैंने आपको बताया, OH आपने पीछे पढ़ा है, OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है ना। OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है ना, यानी अल्कोहल है। तो आप दोनों में देख रहे हैं, दोनों में अल्कोहल मौजूद है, इसमें भी और उसमें भी, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इस जो OH की जो पोजीशन है, जो OH है फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, स्टेट चेन में, और यहाँ पर इधर है, डिफरेंट है ना, दोनों में पोजीशन डिफरेंट है। अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है भाई, प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं इसमें, 3 कार्बन, रूट वर्ड के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉप आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन आएगा, एन का ई हटेगा, और OL आता है अल्कोहल के लिए, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्रॉप, है ना, एन, और दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, प्रोपेन 2ऑल। तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने ऊपर पढ़ा कि जब कोई भी एटम या कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन उस कार्बन स्केलेटन में डिफरेंट हो जाए तो उसे हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपको समझ आओगे एग्जांपल द्वारा कि ये इस तरीके से हम इसे पोजीशन आइसोमर कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तीसरी कैटेगरी आपने हमने पढ़ी थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं, ना। when two or more compound having same molecular formula but different functional group, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है C3H6O, ठीक है ना, C3H6O, ये है आपके पास C3H6O। तो इस C3H6O को अब कैसे कैसे आप दो फंक्शनल ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C3 1 2 3, है ना, 1 2 3। एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड O H3 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O H3 और H2। देखो C3 CH3 CO CH3, आपको बताया था कि कीटोन ग्रुप क्या होता है,
कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपको बताया था CO। तो देखो आप देख रहे हैं कीटोन ग्रुप, और आपको ये भी बताया था कीटोन ग्रुप कौन होगा, कीटोन कौन होगा जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल, बीच में कीटोन आता है, तो एक कीटोन है। नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, ई हटेगा, और कीटोन के लिए क्या आता है, ONE आता है इसका सफिक्स, तो प्रोपेनॉन हो गया है। ठीक, इसको देखो, इसमें क्या है आपके पास, C डबल बॉन्ड OH को क्या कहलाते हैं, इसको C डबल बॉन्ड OH को एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड कहलाता है। तो ये कीटोन ग्रुप हो गया इधर फंक्शनल ग्रुप, इधर एल्डिहाइड। दोनों फंक्शनल ग्रुप आपको डिफरेंट दिख रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखो C3H6 भी है, O भी है, यहाँ भी C3H6O है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वही प्रोप आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, ई हटेगा, एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल आता है, तो प्रोपेनल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोपेनॉन बना और ये क्या बना, प्रोपेनल बना। आई बात समझ में, आपको क्लियर हुआ होगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पाए जाए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है ना, तो 3 कैटेगरी आपने समझी, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में समझा आपने, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में समझा, और आपने इसके बारे में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में समझा। चौथी कैटेगरी जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की हमने बताई थी, मेटामेरिज्म। ठीक है ना, मेटामेरिज्म, कि भाई मेटामेरिज्म एक्चुअल में होती क्या है। तो मेटामेरिज्म है क्या, कि ये कब होता है, जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और उसके दोनों तरफ क्या हो, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप मौजूद हो, तो तब क्या आता है, मेटामेरिज्म होता है ना। व्हेन डिफरेंट alkyl group, when different alkyl group on either side of functional group when different alkyl group on either side of functional group are present, it is called मेटामेरिज्म। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म हम उसे कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एग्जांपल है C4H10O, है ना, ये आपके पास है C4H10O। ठीक है ना, अब इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, C4H10O है, तो बीच में O आ गया आपके पास, है ना, बीच में क्या आ गया, O आ गया। इधर मैंने लिख दिया CH3, ठीक है ना, इधर लिख दिया CH3, इधर आ गया C3H7, एक ये हो गया। एक O है, इधर आपके पास क्या आ गया, C2H5 हो गया, और इधर भी क्या हो गया, C2H5 हो गया, C2H5। आप देख पा रहे हैं कि O के इस तरफ CH3 है, दूसरी तरफ CH3 C3H7 है, इधर भी C2H5, उधर भी C2H5, है ना। कितने, 4 कार्बन है, देख लो आप, 4 कार्बन है, 3 और 1 4, और आप एक O है, और H आपके पास 10 है, 7 और 3 10। इधर भी आप देख लो, 2 और 2 4 कार्बन, 5 और 5 10 H और 1 O, है ना। आपको बताया था कि कौन सा ग्रुप है, ईथर। ईथर आपको बताया था ना, ROR होता है, ROR, ये ईथर ग्रुप आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप में हमने। ROR क्या है, इस तरीके से बीच में O होता है, दोनों तरफ उसके एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जब दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसा को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। आपको इसका नाम भी बताया था कि इसका नाम रखने का क्या तरीका था, एल्कोक्सी एल्केन, है ना, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन के द्वारा हम इसका नाम बताते थे। एल्कोक्सी में ऑक्सी वर्ड उस कार्बन पे जाता था जो कार्बन कम है ना, और एल्केन दूसरे वाला। जैसे कि इस वाले में अगर आप देखें तो इसमें O के लेफ्ट हैंड तरफ क्या है, एक कार्बन है, तो वो जो ऑक्सी है इस कार्बन पर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, है मिथॉक्सी हो जाएगा, मिथॉक्सी। और इधर कितने कार्बन बचे, 3, तो मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना, मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर तो दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो किसी को भी आप इथॉक्सी बोल लो, क्योंकि 2 कार्बन है इथॉक्सी, और बच्चे 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, तो इथॉक्सी इथेन।
इस तरीके से मेटामेरिज्म होता है, जिसमें कि एल्काइल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन आपको देखने को मिलती है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, है ना। तो ऐसे होते हैं कि आपके कौन से मेटामेरिज्म। तो 4 कैटेगरी आपने समझी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, है ना। ये 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी आपने समझी। ये पोजीशन, देन फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल की चारों कैटेगरी हमने कवर करी, है ना। हमने आइसोमेरिज्म 2 कैटेगरी में बताया था, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की हमने चारों कैटेगरी आपको समझाई, है ना, चारों कैटेगरी आपको बताई, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। स्टीरियो की 2 होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, है ना। तो कंपाउंड स्टीरियो में क्या होता है कि जो कंपाउंड जिनका सेम कॉन्स्टिट्यूशन हो और सीक्वेंस हो कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है, बट वो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स में डिफर करते हैं। मतलब क्या हो, उनके बीच में बॉन्ड तो क्या हो, सेम बॉन्ड, आपको सेम सीक्वेंस में कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन जो रिलेटिव पोजीशन होगी उनके एटम की या ग्रुप की स्पेस में, है ना, वो डिफरेंट होती है, तो उसे हम स्टीरियो कहते हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोमेरिज्म है, इसी को हम स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, है ना, जो कि 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में काफी आपको दे रखा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, उसके बारे में आपको दे रखा है। और कुछ पार्ट आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अगले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में, वहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझा रखा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक्चुअल में होता है क्या, किस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखते हैं, ठीक है ना। तो समझ है आपको स्टीरियो आइसोमर हुआ क्या। आपको बताया कि स्टीरियो आइसोमर में होता क्या है कि जो सीक्वेंस होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो तो आपका सेम होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जनरली स्टीरियो आइसोमर की जब बात आती है तो स्पेस से रिलेटेड बात आती है ना। द कंपाउंड्स that have the compounds that have same constitution and sequence of covalent bond but differ in relative position of their atom or group of their atoms or group in space, ठीक। The compound that have same constitution and sequence of covalent bond but differ in relative position of their atoms और ग्रुप इन स्पेस, उसको हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको बताया कि 2 कैटेगरी में होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल जनरली आपके पास क्लास 12 में ऑप्टिकल के बारे में बता रखा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, वहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ठीक। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है कि सपोज मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कि सपोज हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और देन CH3। सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो,
दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिलेगी, 1 2 3 4, है ना। इसका नाम क्या है, ब्यूट टूइन। इसका नाम क्या है, ब्यूट टूइन है ना, ब्यूट टूइन है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जब बात की जाती है ना, होता क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्पेस में दो तरीके से शो होते हैं। स्पेस में दो तरीके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपने, अभी भी ये ब्यूट टूइन ही रहेगा, है ना। अभी भी क्या रहेगा, ये ब्यूट टूइन ही रहेगा। आइसोमर आप समझ ही रहे हैं कि आइसोमर हुए क्या, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको हमेशा सेम देखने को मिलेगा, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट हो जाता है, उससे हम आइसोमर कहते हैं। तो हमने इस तरीके से करा, अभी भी सेम है, ब्यूट टूइन ही है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरीके के होते हैं, है ना। अगर क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड। जब देखो हर कार्बन पे दो चीजें लगी हैं, इधर इस कार्बन पे CH3 और H है, इधर भी CH3H है ना। तो दो चीजें हैं दोनों कार्बन पे, यानी यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ CH3, इधर भी CH3 था, है ना। इधर क्या था आपके पास, H और H। अब आप देखो पीछे, यही तो है आपके पास, C पे CH3 और H है, फिर बीच में डबल बॉन्ड है, फिर C पे CH3H है ना ये। अच्छा, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं CH3 H, ठीक है, CH3 H और H, है ना। इस तरीके से भी तो हम लिख सकते, दोनों तरीके हैं ना हमारे पास, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है उसको शो करने की। ऐसे भी आप शो कर सकते हो और ऐसे भी आप शो कर सकते हो, दोनों तरीके से इसको शो कर सकते हैं ना। हमने इस तरीके से करा, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ आइडेंटिकल ग्रुप लगे हों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ, दोनों तरफ क्या हो, आइडेंटिकल ग्रुप लगे हों, उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं उसको। और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आइदर साइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप लगे हों, उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो कि ऊपर C डबल बॉन्ड C के ऊपर की तरफ दोनों तरफ क्या है, CH3 ग्रुप है, नीचे की तरफ दोनों पे HH लगे हैं। इधर ट्रांस में आप देखो, ऊपर CH3 और H है, नीचे CH3, डिफरेंट है ना। डायगोनल में आप देखो, डायगोनल में CH3H, तो इसको बोलेंगे सिस। भाई इसका नाम क्या था, ब्यूटूइन था, ब्यूटूइन, तो इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूटूइन। क्या हो जाएगा, सिस ब्यूटूइन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूटूइन, है ना। इसका नाम यही तो था, ब्यूटूइन इसका नाम था, ब्यूटूइन। तो वो किस में चले गया, वो बन गया एक सिस ब्यूटूइन बन गया, एक ट्रांस ब्यूटूइन बन गया। तो सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन आपको समझ में आया होगा कि भाई सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन एक्चुअल में है क्या, है ना। तो जो सिस आइसोमर होते हैं और एक ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल दो उसमें पाए जाते हैं, सिस और ट्रांस में, सिस आइसोमर में और ट्रांस आइसोमर में, ठीक है ना। तो सिस में हम क्या बताएंगे कि व्हेन सेम ग्रुप आर अटैच्ड टू either side of carbon double bond carbon है ना, उसे कहेंगे हम सिस आइसोमर। व्हेन सेम ग्रुप आर अटैच्ड टू आइदर साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिस आइसोमर कहलाएगा।
or when different group are attached to either side of carbon डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो उसको कहते हैं हम ट्रांस आइसोमर, और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको कहते हैं सिस आइसोमर, है ना। एग्जाम्पल के द्वारा भी आपने समझा कि भाई ऐसा ये चीजें होती है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, तो इस तरीके से आपके पास क्या है, आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्चुअल में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, वैसे आपके पास 12th में पढ़ोगे आप ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि सेम नंबर के एटम्स हो, बॉन्ड हो, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑन एटम्स का, है ना। आर टू कंपाउंड्स which contain same number and kind of atoms, comma bonds and different arrangement डिफरेंट स्पार्टियल अरेंजमेंट बोले आप, स्पार्टियल मतलब स्पेस से रिलेटेड, स्टीरियो जब आता है स्पेस से रिलेटेड, स्पार्टियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स but which have superimposable mirror image। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे दो कंपाउंड विच कंटेन सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, बॉन्ड तरह के आपको एटम दिखेंगे, बॉन्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा, और विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, जिनकी क्या हो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है। मिरर इमेज कैसी होगी उनकी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि आप देखें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है कि आप शीशे पे आप खड़े हो, तो शीशे पे आप जब खड़े होंगे, शीशे पे आप जब खड़े होते हैं तो आप अपना जो हाथ है, हाथ अगर आप रखें तो हाथ किस तरीके से आपको दिखाई देगा, 4 उंगलियां ये हो गई आपकी, है ना, और एक अंगूठा ये हो गया, इस तरीके से ये आपका हाथ है ना, इस तरीके से हाथ है। इस हाथ की आप अगर मिरर इमेज बनाएं उस तरफ तो ऐसे बनेगी ये मिरर इमेज, 1 2 3 4, और इस तरफ अंगूठा आएगा ना आपका, ऐसा आएगा अंगूठा। भाई इसकी मिरर इमेज आप हाथ की मिरर इमेज आप इस तरफ देखेंगे तो उल्टी आती है, क्योंकि मिरर पे इस तरह आती है। अब इसी सेम इस वाले मैं इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी। अब इस बी को उठा के ए के ऊपर आप रखो, सेम ऐसे बी को उठा के ए के ऊपर रखो, तो क्या ये आपस में मिलेंगे? अगर आप खुद ही देखो अपने दो हाथों को, दो हाथ अगर आप देखो, दो हाथ आपकी खुद ही मिरर इमेज है ना, तो आप अपना एक हाथ आप देखो तो आपका अंगूठा इस तरफ है, दूसरा हाथ का अंगूठा उस तरफ है, ये इसकी मिरर इमेज है। अब दोनों को
एक को एक के ऊपर उठा के देखो, आप लगाओ दोनों हाथों को अपने ऊपर, तो आप देख पा रहे हो कि चारों उंगलियां तो सेम मैच मिल रही हैं, लेकिन अंगूठे अलग अलग डायरेक्शन पे। तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। नॉन सुपर इम्पोज जो एक के ऊपर एक ना आ पाए, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ऐसे को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इस तरीके के मिरर इमेज दिखाएंगे और नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जाना। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज आपने आइसोमर्स हमने कंप्लीट किया, आपका आइसोमर्स टॉपिक है ना। आपको समझ आया कि आइसोमर होते क्या है, दो कैटेगरी, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आपने चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म देखे, और स्टीरियो में आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जाना। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।